का जयंती का प्रोग्राम है। सभी जो यहाँ पे आ रहे हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और कोई भी अपने अंदर 13 तारीख के बाद हम फिर इसी एक साथ मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे। कोई भी मतभेद ना रखे, मन भेद ना रखे और जो प्रत्याशी जीते उसके लिए स्वागत की तैयारी करें, चाहे कोई भी हो। आज हम ऐसे तथागत बुद्ध की जयंती मना रहे हैं जिसका नामो निशान एक बार के लिए मिट चुका था। सम्राट अशोक हुए, दोबारा से उन्होंने उस नाम को जीवित करा, फिर वो धरातल में पहुंच गया, दफन हो गया, फिर मिटा। लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी फिर उसे उभार के लेकर आए। और तथागत बुद्ध का रास्ता एक ऐसा रास्ता है, मानवतावादी रास्ता है, शांति प्रिय रास्ता है, जिस रास्ते पे अगर कोई भी चला तो उसकी तरक्की प्रगति करने से कोई रोक नहीं पाया। आप किसी भी उसमें चले जाओगे, आप हिंदू धर्म में जाओ, क्रिश्चियन धर्म में जाओ, मॉडर्न धर्म में जाओ, इस्लाम धर्म में या ईसाई धर्म में जाओ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मानव के साथ भेदभाव होता रहा है। कहीं ना कहीं बलि चढ़ी है, कहीं ना कहीं खून खराबा हुआ है। लेकिन एक तथागत बुद्ध का रास्ता एक ऐसा रास्ता है, शांति का रास्ता, उन्नति का रास्ता, प्रगति का रास्ता है। और ये रास्ता हमें तथागत बुद्ध दे के गए थे, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनर्जीवित किया था भारत में। और भारत में इसे पुनर्जीवित करने का एक ही उद्देश्य था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मेरा संविधान हो सकता है कि ये लोग आने वाले समय में खत्म कर दें, समाप्त कर दें, फिर आपको लगेगा कि हम यहाँ अनाथ हो गए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई कहने वाला नहीं है, हम पे अत्याचार जो होते आए हैं होते रहेंगे या इन्हें कोई रोकने वाला दोबारा नहीं होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसके लिए एक रास्ता चुना था और वो रास्ता था धर्म का रास्ता, वो रास्ता था बुद्ध का रास्ता। बुद्ध के रास्ते पे बाबा साहब ने बताया कि अगर आप बुद्ध के रास्ते पे चले तो यहाँ आपको कोई भी छोटा बड़ा नहीं समझेगा, यहाँ जातिवादी व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ बलि नहीं होगी, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होगा, यहाँ मानवता होगी। यहाँ सिर्फ 2 जातियां होती हैं, एक हिंदू एक महिला और एक पुरुष, इसके सिवा कोई जाति नहीं है। इसके अलावा अगर कोई जाति है तो वो है जानवरों की जाति। बाबा साहब ने अपने 22 प्रतिज्ञाएं तो सबको दे दी, पंचशील सबको दिया, लेकिन 22 प्रतिज्ञा में मैं मानती हूँ कि कोई हम 3 प्रतिज्ञा मानने वाला नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी हरिओम जी हमारे बीच में आए हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि आए मंच पे आए। शॉर्टकट बहुत शॉर्टकट हरिओम जी आए मंच पे। तो अगर आप बाबा साहब का बुद्ध का रास्ता अपनाओगे तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से पहले भी इस देश में इतिहास रहे हैं, ग्रंथ रहे, संविधान रहे, लेकिन किसी ने भी आपकी तरक्की के लिए रास्ता नहीं देखा, किसी ने भी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। एक मिनट आपको रोकूंगा। महापौर प्रत्याशी जी का निवेदन है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और समय कम है तो जाना है, तो मैं बंदे जी से निवेदन करूंगा तो उन्हें अनुमति प्रदान करें और शुभकामनाओं के साथ, जीत की शुभकामनाओं के साथ। समय का अभाव है, आप लोग भी जानते हैं, समय कम बचा है। जीत की शुभकामनाओं के साथ आपको आमंत्रित वो विदा किया जाता है। भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं में एक पारमिता है दान, और बिना दान के धर्म नहीं चला सकता। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि कार्यक्रम आयोजित हुआ है और सभी लोग चाहे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये जो भी हो वो सब लोग दान करके जरूर जाएंगे। दान पात्र रखा हुआ, बिना दान के कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। संतोष कुमार संतोषी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप आए और उनका स्वागत करें। अपनी बात जारी रखें।
ऐसे चलेगा जी। और श्री हरिओम जी का स्वागत करेंगे। वही आप आयो समय निकालेगा। तो मैं अपनी बात शुरू करूं। मुरादनगर से जो आए सरकोशी जी, इनका स्वागत करें, उधर बैठे हैं। हाँ, जारी रखो, समय का ध्यान रखते हुए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, मैडम जी प्लीज, सॉरी, देखिए सभी जाते रहेंगे तो यहाँ कोई बैठेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो फायदा क्या हुआ। आप अपनी कहिए और कर दिए तो ये अच्छा नहीं लगता है। मैम बैठे प्लीज। नहीं, सभी के कार्यक्रम में मैडम जी मेरे भी लगे हुए 2 कार्यक्रम आगे भी, तो मुझे भी जाना है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अगर नहीं होते तो महिलाओं की गुलामी काटने वाला कोई भगवान यहाँ नहीं था, कोई भगवान नहीं था। अभी एक वक्ता ये बोल के गए थे कि दलितों के, शोषितों के, वंचितों के मसीहा। यहाँ पे वो व्यक्ति हाथ खड़ा करें जो आज दलित है, पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, उस व्यवस्था के अनुसार जिस व्यवस्था से बाबा साहब आपको निकाल के लाए हैं। कौन दलित है यहाँ पे बैठ के हाथ खड़ा कर दो। जो आज कोठी में नहीं रह रहा, घर में नहीं रह रहा, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा, गाड़ी में नहीं चल रहा है और सोने चांदी के जेवर नहीं पहन रहा है, जिसके बच्चे स्कूल में जा रहे हो, हाथ खड़ा करो। आप क्यों बार-बार बाबा साहब को आप अपमानित करते हो दलित कह के? बाबा साहब ने किसको आप दलित छोड़ दिया? कौन कमजोर है, कौन भिखारी है, हमें बताएं। कौन हिंदुस्तान में रह रही है और बता दो, हिंदुस्तान में रहने वाले। क्या आपको बाबा साहब का भारत पसंद नहीं है? आपको हिंदुस्तान पसंद है? आप चाहते हो फिर से देश के टुकड़े हो? अगर आप नहीं चाहते कि देश के दोबारा से टुकड़े हो तो आप इस देश को भारत कहें, हिंदुस्तान ना कहें। क्योंकि भारत की एक करेंसी, 1 रुपए से लेकर जितनी भी बड़ी करेंसी है, कोई भी पहचान है तो उस पे 4 शेर का मुंह लगा हुआ है, स्तंभ जिसे बोलते हैं, अशोक स्तंभ, उस पे भारत लिखा हुआ है, हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा। तो आप बाबा साहब का अपमान क्यों करते हो? जो भिखारी हो बताओ अभी हमें। बाबा साहब ने आपको पेंशन दे दिया, बाबा साहब ने आपको धन दे दिया, आप मंदिर में जाओ पिटो तो वो बाबा साहब की गलती है, आपकी गलती है। बाबा साहब ने आपको अधिकारी बना दिया, बाबा साहब ने आपको सरपंच से लेकर राष्ट्रपति बना दिया, आप मंदिर में धक्के खाओ तो बाबा साहब की गलती है। आप क्यों कहते हो हम बाबा साहब की औलाद है? अरे बताओ बाबा साहब की फोटो किसने कह दिया? बाबा साहब की फोटो पूछो, किसने कह दिया तथागत बुद्ध की फोटो लगाओ? बाबा साहब को रखना है तो दिल में रखो, दिमाग में रखो। बाबा साहब ने आपको शेर बनाया है, आप गिद्दड़ की तरह मंदिर में जाओ, यहाँ जाओ, धक्के खाओ और जूते खाते आ जाओ। तुम्हारे मान सम्मान को बचाने वाला कौन सा भगवान आएगा? मुझे बताओ, कौन सा भगवान आया है जो तुम्हें चाहता है कि महिलाएं पैर की जूती नहीं सिर का ताज हो? कौन सा भगवान चाहता है? आप बार-बार की कहते हो शोषित, वंचित, लाचार। अरे कब तक इस बात को कहोगे, कब तक गाली सुनाओगे? बहुत से कहते हैं भगवान बुद्ध, भैया भगवान बुद्ध कब से हो गए? तथागत बुद्ध हैं, तथ्यों पे आधारित सारी बातें हैं उन्होंने कहा, प्रकृति है, सत्य है। बताओ अगर झूठ हो तो, हवा है, सांस ले तो, अगर झूठ हो तो बताओ फिर भगवान कैसे? भगवान वो व्यक्ति है जो सुबह ही आपके सामने मेकअप करके आता है, एंटीनाधारी, राम राम के नाम पे दे दो, माँ के नाम पे दे दो, हनुमान के नाम पे दे दो। ये तथ्य पे आधारित सत्य को कहते हैं, इसलिए तथागत बुद्ध ने कहते हैं भगवान तो वो भी है जो सुबह वो लाल भगवा कपड़े पहन के आ जाता है, आपको लूटता, आपका भाग्य बताता है, भीख मांगता है और आपसे कहता है आपके भाग्य बताने आया हूँ। अरे अपना भाग्य बता, भीख मांगने। बहुत बहुत धन्यवाद।
समय अभाव के कारण 1 मिनट का समय और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन शॉर्ट और लोग नहीं सही बात बोलने में आपको मतलब माइक उठाना पड़ता है, वो सही बात है, उसे बोलने वाली बात है, सुनने वाली बात है। बहुत लोग तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ सबके अपने कि आपके बीच में ढोंगी लोग आएंगे, नकली लोग आएंगे, आप सबको कहेंगे हम अम्बेडकरवादी हैं, चंदा दे दो, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें भीख दे दो। इंटरनेशनल भिखारी पैदा हो गए समाज में। उन इंटरनेशनल भिखारियों के मुख से नकाब हटाना पड़ेगा। उनसे कहो कि आप कौन सी संस्था बाबा साहब की चला रहे हो जिसमें बाबा साहब के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी। जवाब मांगो, उनसे जवाब मांगो कि कौन से मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हो, कौन से मेडिकल हॉस्पिटल आप बनाने जा रहे हो जिसमें हम लोगों के इलाज फ्री होंगे। जवाब मांगो। आपसे हर बार बाबा साहब की जयंती के लिए लूटने के लिए आ जाते हैं, आप कभी हिसाब नहीं मानते। वो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं, अपना घर चलाते हैं, फिर भाग जाते हैं। होली मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे, तुमसे कहेंगे बाबा साहब ने ये नहीं कहा था, तो उनसे कहा था कि आप होली मनाओ, दिवाली मनाओ, दशहरा मनाओ, और तुम्हें मना कर दिया। ऐसे नकली लोगों को अपने बीच में आने से रोको और बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलो। वे लोग जो मंचों पे खड़े होकर बोलते हैं, वे लोग 5 पंचशील जो है 2 बजे के बाद खुंजे से बांध देते हैं और दौड़ पीते हैं। ये हम अम्बेडकरवादी हैं, ये हो रहा नहीं हो रहा है। नशा करेंगे सारे। पंचशील का पहला उद्देश्य लास्ट 5वां जो लास्ट सील है, सूरा मेरे समाज उठाना, वेर मनी। मैं किसी तरह का नशा नहीं करूंगा, किसी भी तरीके का नशा। सूर कच्चा पक्का, भांग धतूरा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, फिर भी वो पी रहे हैं। भैया कौन से बौद्ध धर्म में लिखा हुआ ये बता दो, कौन से ग्रंथ में लिखा ये बता दो। तुमने तो नए पंचशील का निर्माण कर दिया ना। मैडम जी उन 11 वाले की जो ना टांगे तोड़ो, टांगे तोड़ दो उनकी, पता पड़ जाएगा। और बाबा साहब का जो रास्ता है, बाबा साहब का रास्ता है, ऐसा धर्म का रास्ता है कि समय अभाव के कारण रोका जा रहा है। और देखो, अगर हमारे लोग आमंत्रित महानुभाव आए हैं, अगर हम किसी को समय नहीं देंगे और किसी को आधा घंटा देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है।